नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी एक युवा लड़की की डायरी, जिसे लिखा था एनी फ्रैंक ने। यह सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक यहूदी लड़की की असली जिंदगी की कहानी है। इसमें छुपे डर, उम्मीद, सपने और इंसानियत की वो झलक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए जानते हैं उस लड़की की कहानी जो अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखती थी। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक सच्ची डायरी है जो उन्होंने नाजी शासन के दौरान छुपते हुए लिखी थी। यह पुस्तक एक किशोरी की आंखों से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के डर, आशाएं और भावनाओं को दर्शाती है। एनी फ्रैंक की यह डायरी दुनिया भर में शांति, मानवता और सहिष्णुता की प्रतीक बन चुकी है। मुख्य सारांश, मेन समरी इन हिंदी। एनी का परिचय। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो 13 साल की उम्र में अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। उसका परिवार जर्मनी से नीदरलैंड आ गया था जब नाजी शासन ने यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू किए। गुप्त आश्रय, सीक्रेट एनेक्स। जुलाई 1942 में एनी का परिवार और एक अन्य यहूदी परिवार, वान डांस, एक गुप्त आश्रय में छुप जाता है। ये जगह एनी के पिता के ऑफिस बिल्डिंग के पीछे एक छुपा हुआ कमरा होता है। छोटे से स्थान में जीवन। एनी और उसके साथ 7 अन्य लोग इस छोटे से स्थान में 2 साल तक छुपकर रहते हैं। वे बाहर की दुनिया से कटे रहते हैं। धीमी आवाज में बात करनी पड़ती है और डर हमेशा बना रहता है कि कभी भी नाजी सैनिक उन्हें ढूंढ सकते हैं। एनी के विचार और आत्मनिरीक्षण। एनी अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करती है और उसमें अपने दिल की बातें लिखती है। जैसे वो किससे प्यार करती है, वो भविष्य में क्या बनना चाहती है, वो दुनिया को कैसे देखती है और उसका डर और हिम्मत। धीरे धीरे वो एक सामान्य लड़की से एक परिपक्व विचारशील युवती बनती जाती है। डर और उम्मीद का संतुलन। एनी के शब्दों में हमें उस समय की डरावनी सच्चाई पता चलती है, लेकिन साथ ही वो उम्मीद नहीं छोड़ती। वो लिखती है, मैं फिर भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। गिरफ्तारी और अंत। अगस्त 1944 में किसी ने उनका छुपने का ठिकाना नाजियों को बता दिया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी और उसकी बहन मार्गोट को बर्गन बेल्सन कैंप भेजा गया, जहां 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। एनी के पिता ऑटो फ्रैंक एकमात्र जीवित बचे और उन्होंने एनी की डायरी को प्रकाशित करवाया। मुख्य संदेश, की लेसन्स। उम्मीद और मानवता। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, उम्मीद और अच्छाई को थामा जा सकता है। युद्ध की भयावहता। ये किताब युद्ध की कीमत और निर्दोष लोगों पर उसके प्रभाव को दिखाती है। आत्मचिंतन और पहचान। एनी की डायरी ये दिखाती है कि एक युवा लड़की भी कितनी गहराई से सोच सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल केवल एक युद्धकालीन डायरी नहीं है, बल्कि ये एक लड़की की आत्मा की आवाज है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि डर के बीच भी आत्मा जीवित रह सकती है और हमें हर परिस्थिति में इंसानियत को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। एनी फ्रैंक की डायरी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद और इंसानियत कभी नहीं मरती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और किताबों की कहानियों के लिए हमारे चैनल द साउंड ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि एनी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।